हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं बहुत दिनों के बाद आपको बताने जा रहा हूँ कि थोड़ा सा दिक्कत था, जिस दिक्कत को जस्ट वीडियो बंद हो गया था। आप इंतज़ार कर रहे थे कुछ यूनिक वीडियो डालें। यूनिक वीडियो ये है दोस्तों, बहुत परेशान है आप लोग, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत समस्याएं हैं। ऐसी क्या दिक्कत है आप पढ़ नहीं पा रहे हैं? आपकी उम्र कम भले है, लेकिन क्या रीजन्स हो सकते हैं कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में कुछ हम बता रहे हैं आपको। थोड़ा देखिएगा। पढ़ने के कुछ रीजन्स होते हैं जो स्वाभाविक है। इंसान को लगता है कि हम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कतें होती हैं। तो देखिए, जैसे लिखा है, जैसे हेडिंग लिखा हुआ है कि क्या पढ़ाई नहीं कर पा रहे। ये मान लीजिए हमारा आज का टॉपिक है। पहला देखिए, पढ़ाई में मन लगने के क्या रीजन्स हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है, जैसे आपको आपके माता पिता प्रारंभ से ही शिक्षा के प्रति सही मार्गदर्शन ना किए हों। शुरुआती दौर में आपको अगर सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो आपको परेशानियां नहीं होती। जैसे सही रास्ते पे आपको अगर चला दिया जाए तो आपको दिक्कतें नहीं होती है, अन्यथा बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। दूसरी चीज़, उनमें भी शिक्षा का अभाव। दूसरी चीज़ ये है कि उनमें भी शिक्षा का अभाव हो। जब अब वो पढ़े लिखे आपके माता पिता शिक्षित नहीं रहेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें होती। कुछ लोग तो पूछ करके करना पड़ता, पूछना पड़ता है, भैया तनी हम अपने लड़की को क्या कराई, कौन जगह पढ़ाई, कुछ होता कि ना। तो ये सब समस्या आई है। तो ये सब समस्या नहीं आवे, जिससे हम माता पिता नहीं शिक्षित है तो पूछे पड़त है, बहुत समय लागत है। लोग, कुछ लोग सही मार्गदर्शन दे देते हैं, कुछ लोग गलत बताते हैं, छोड़ा बर्बादे हुई है, ठीक ना। और तीसरी चीज़ होती है कि आप जिस परिवेश में रहते हो वह शिक्षा के अनुकूल है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जहाँ पे हैं वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ के लोग का बोल चाल कैसा है, उनका चलन कैसा है। जैसे नहीं, ये तो कहावत कही है, कुछ लोगों के पास थोड़ी सी पैसा वगैरह रहता है, अपने बच्चों को सुधारने के लिए बिगड़ जाते हैं ना, कहते हैं इलाहाबाद भेज दो, हैं प्रयागराज भेज दो, 2 साल भेजोगे तो सुधर जाएगा। तो क्या है, इलाहाबाद में क्यों इलाहाबाद का नाम लेते हैं, क्यों राजेंद्र नगर जो है दिल्ली वगैरह में ये सब नाम क्यों लिए जाते हैं? रीजन्स है इसका कि जैसे कंपार्टमेंट बने होते हैं, जैसे जो भी रूम पे लाखों लड़के आते हैं शहरों में पढ़ने के लिए, तो देखा देखी पाप, देखा देखी धर्म वाली नौबत। जैसे नहीं कहते देखा देखी पाप होगा, देखा देखी धर्म। बच्चे को देख करके, एक बच्चा रूम में पढ़ाई कर रहा है तो अगला बच्चा देखेगा, एक दिन देखेगा, 2 दिन हो सकता है कभी ना किताब उठा रहा हो, देख कर भी स्वाभाविक है, देख करके कुछ काम होते हैं। जिससे आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनमें भी शिक्षा का अभाव होना। जैसे आपको मान लीजिए कहीं भेज दिया गया और वहाँ उनको खुद ही शिक्षा में थोड़ी सी कमी है, तो संभावना होती है कि ये आपको नुकसान कर सकता है। आपको सही मार्गदर्शन में, आपको उचित समय पर शिक्षा का संसाधन उपलब्ध ना कराना। आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको दिक्कत है कि समय समय पे आपको शिक्षा के लिए जो जैसे पेंसिल हुआ, कटर हुआ, आप या फिर कॉपी किताब या कुछ भी पैसे एडमिशन कराना या कहीं कुछ भी जाना, आपको अगर नहीं समय पे संसाधन आपका अवेलेबल हो पा रहे हैं तो ये परेशानियाँ क्रिएट हो जाती हैं, बन जाती हैं। बहुत से दिक्कतें इससे उत्पन्न होती हैं। बिना उचित कारण को आपको डांटना। अब आपके माता पिता कहीं से आए, आप मान लो उनको कह दिए बिना उचित कारण के, खूब डांट दिया, दिमाग में इतना ज़्यादा वायरस आ जाएगा, नहीं कंप्यूटर का वायरस कितना, इसमें भी वायरस आ जाता है। वायरस आ जाएगा, फिर दिमाग काम करना स्लो कर देता है, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। और शिक्षक संसाधन उपलब्ध नहीं होगा। अब बार बार कहोगे गार्जियन से पेंसिल घट गई, कटर घट गया, वो कहें रोज़ तोड़ोगे तो क्या कहना, अरे बच्चा है, बच्चा तो तोड़ेगा ही, हाँ खोएगा ही, 10 जगह जा रहा है। तो बार बार मेंटली प्रेशर बच्चों को देना, दिमागी जोर पड़ता है, उससे उनका मनोबल जो है छीड़ हो जाता है, टूट जाता है। बच्चों को दबाव में शिक्षा के ऐसे स्थान पर भेजना जहां उसका मन नहीं लग रहा। बच्चों को हम ऐसे स्थान पे, ऐसे संस्थान में, ऐसे ट्यूशन पे, ऐसे लोगों से टीचिंग, हम उनको टीच कराना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं जो हमारा स्वार्थ हो या उनका स्वार्थ हो, और बच्चे का स्वार्थ वहाँ नहीं है। बच्चा चाहता है कि हम यहाँ पढ़ें, हम उनको दबाव दे करके कहीं भेजते हैं, तो ये भी एक मेंटली प्रेशर पड़ता है। इससे आप बचें। इन चीज़ों को तो कुछ ध्यान में देंगे तो आपका बच्चा पढ़ने में उचित होगा। और अगर आप बच्चे खुद हैं तो आप स्वाभाविक है, इन टॉपिकों को देखने के बाद आप स्वतः इग्नोर कीजिए उन चीज़ों को, छोड़िए उन चीज़ों को। जहां आपको उचित लगे आप वैसा काम कीजिए। आप शिक्षा के प्रति एकदम एकदम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। गुड बाय।